नमस्कार दोस्तों, चंद्रा जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज लेके आया हूं बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बताते क्वेश्चन किस प्रकार है। पहला प्रश्न है, लाल रक्तकण रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। जो रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो होता है अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल रक्तकण का कणिका का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? जो लाल रक्त कणिका होती है उसका जीवन काल कितना होता है? तो उसका जीवन काल होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है फ्रेंड्स, 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? जो श्वेत रक्त कणिका होती है उसका जीवन काल कितना होता है? उसका जीवन काल होता है 1 से लेकर 4 दिन के बीच हो सकता है। 1 से लेकर 4 दिन के बीच हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को कहा जाता है। लाल ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एर्थ्रोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रित होता है। जो शरीर का ताप है वो किस में नियंत्रित होता है? शरीर का ताप नियंत्रित होता है वो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। किस में होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह इकाई है। जो मनुष्य की सर्वदाता रक्त इकाई है वो कौन सी है? वो है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप है, उस सबको रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह है वो कौन सा? ए और बी है, जो सभी मनुष्यों का रक्त ले सकता है, ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रक्तचाप यंत्र को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्फेग्मोमीटर कहा जाता है। कैसे? क्या कहा जाता है? स्फेग्मोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फेग्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहा जाता है पीलिया को, जो ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? भोजन का प्रारंभ जो मुख से पचना स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन के अवशेष अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्रावत होता है। तो पित्त का स्रावत होता है। पित्त का स्रावत कहाँ होता है? यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए किस में संचित होता है? वो होता है यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में हो तो विटामिन ए संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है लिवर। कौन सी ग्रंथि? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो है लिवर। लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे यकृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो प्यूटरी। प्यूटरी को सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अधिकांशतः मास्टर ग्रंथि के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। दोस्तों, अगर तक अभी तक मेरे चैनल को आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? जो शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? वो होती है 206। कितनी होती है? 206 शरीर के अंदर कुल हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य मांसपेशी संख्या कुल कितनी मांसपेशी संख्या तो होती है 639 होती है। कितनी? 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। जो लार में पाया जाता है वो एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। टाइलिन है जो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। कहाँ होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठी होता है? वो 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या वो कितनी पाई जाती है? 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है, या 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्या शरीर का सबसे बड़ा अंग है? त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो तंत्रिका तंत्र है, जो सबसे बड़ी कोशिका है शरीर की। कौन सी? तंत्रिका तंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में अमीनो एसिड की संख्या होती है तो कितनी होती है? 22 जो है शरीर के अंदर अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल 22 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो शरीर के अंदर कितना मूत्र बनता है? तो बनता है 1.5 लीटर। कितना बनता है? 1.5 लीटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में दुर्गंध देता है क्योंकि? मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान होता है। जो मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान होता है वो कितना होता है? वो 6 होता है। पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सामान्य ताप होता है तो शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जो मानव शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो पैरों के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैरों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और एवं फास्फोरस जो है आवश्यक तत्व हैं। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। जो रुधिर का थक्का जमने में सहायक करता है वो कौन सा करता है? प्लेटलेट से जो रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित वो क्या है? जो फेरेनोलॉजी है जो मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो कौन सी होती है? श्वसन के दौरान सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ली जाती है। कौन सी ली जाती है? नाइट्रोजन गैस ली जाती है श्वसन के दौरान। जीवित जीवाश्म कौन होता है? जो जीवित जीवाश्म होता है वो होता है साइकस जो जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता रोग किसके कारण होता है? जो मीना माता रोग है वो किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। किस में होता है? जल में मरकरी का प्रदूषण हो जाए तो मीनी माता रोग हो जाता है, जैसे गाँव में चेचक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा तथा मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन होता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। जो कीड़ों का विज्ञान अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी कहलाया जाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त है किस अंग द्वारा पैदा होता है? वो होता है यकृत या लीवर द्वारा पैदा होता है। किससे? यकृत या लीवर के द्वारा पैदा होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? जो मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? वो करता है तिल्ली। क्या करता है? तिल्ली है जो ब्लड बैंक का काम करता है। रुधिर ब्लड बैंक का काम करता है। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य करता है। जो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य करता है वो कौन करता क्या करता है? ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन का कार्य करती है। किसका? हेमोग्लोबिन का परिवहन ऑक्सीजन करती है। क्या करती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन में क्या होता है? जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है लोहा, आयरन। हेमोग्लोबिन में लोहा आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता? जो मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति कारण नहीं करते? तो हेपेरिन। किसके कारण रुकता है? नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? रुधिर में प्लाज्मा की किसके द्वारा एंटीबॉडीज जो निर्मित होती है वो होती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। किसके? लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? पिलिया को जो है आरबीसी का शमशान कहा जाता है। किससे कहा जाता है? आरबीसी का शमशान कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो उसमें होता है पायरुविक अम्ल का होता है। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का होता है। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत के अंदर जो है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो रक्त की अशुद्धियाँ वो किस अंग में जाकर छनती हैं? तो छनती हैं वृक्कों में जाकर छनती हैं। रक्त की अशुद्धियाँ जो वृक्कों में जाकर छन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो श्वसन की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो आई होप आपको वीडियो कैसे लगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।